नमस्कार मित्रों। श्री यंत्र की महिमा से कौन परिचित नहीं है। जो भी सनातन धर्म के बारे में जानता है, उसकी देवियों देवताओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, पुराणों के बारे में, ग्रंथों के बारे में कुछ भी जानकारी है, वह श्री यंत्र के बारे में जरूर जानता है। और इसको कोई विषय ऐसा नहीं है कि ऐसा ही यंत्रराज कहा दिया जाता है। इसको वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से इसकी ऊर्जा जब नापी गई तो एकदम से ही विशिष्ट ऊर्जा निकली। तो जितने भी यंत्र हमारी परंपराओं में, वाम मार्ग में, दक्षिण मार्ग में, जितने भी तंत्र के विधि से या जो है सात्विक पद्धति से पूजा में जितने भी यंत्रों की पूजा होती है, जितने यंत्रों की साधना की जाती है, उसमें श्री यंत्र को सर्वोत्तम कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो इसको साध लेता है, जो इसकी पूजा करता है, जो नित्य दर्शन करता है, उसकी कृपा, उस पर जो कृपा होती है माँ की शक्तियों की, दिव्य शक्तियों की, वो उसकी वर्णन करना असंभव है। लेकिन और जो श्री यंत्र की जो पूजा होती है, उसे अगर 10 महाविद्याओं में देखें तो महादेवी महाविद्या षोडशी की पूजा के अंतर्गत उसको माना जाता है। तो और श्री यंत्र की जो साधना होती है वो श्री विद्या साधना कहते हैं। अब श्री विद्या साधना ऐसे ही नहीं है, उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और लेकिन अगर आज ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो श्री यंत्र की कृपा आपको पूरी मिलेगी, यह मेरा आश्वासन है। तो जो मैं महादेवी महाविद्या षोडशी की बात कर रहा था, वो 10 महाविद्याओं में पंचम महाविद्या है। तो उनमें जो उसमें जो वर्णन है हमारे ग्रंथों में, श्री विद्या साधना में श्री विद्या कैसे पूजा की जाए, तो उसमें बहुत सारे जो है बहुत विस्तार से दिया हुआ है, और जिनका पूरा पालन करना ग्रंथ कहते हैं कि आपको आवश्यक है। उसमें एक तो श्री विद्या के अनेक रूप दिए हुए हैं, फिर विनियोग करिए, न्यास करिए, ध्यान करिए, यंत्र श्री यंत्र का उद्धार कीजिए। ये सब अच्छा ऐसे नहीं है कि उद्धार कर लिया, ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि कैसे श्री यंत्र का उद्धार करेंगे। पीठ पूजा करेंगे, आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आसन देंगे, स्नान करेंगे, फिर सबसे बड़ी बात की आवरण पूजा। इसमें श्री यंत्र के 9 आवरण होते हैं। अब 9 आवरणों को अलग अलग बहुत विस्तार से जो है आपको उनको, जैसे 9 द्वार हमारे शरीर में होते हैं उसी तरह से, और उसी तरह से श्री यंत्र के 9 आवरण होते हैं। उन आवरणों का पूरा विधान करना, फिर होम करना, और फिर बहुत तरीके से मंत्र बताए गए हैं, अलग अलग समय अलग अलग मंत्र। एक अगर श्री विद्या की पूरा प्रक्रिया आप करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ अगर विधि विधान से करेंगे तो कई घंटों का हो जाता है। तो कैसे करे कोई व्यक्ति अगर श्री यंत्र का कृपा लेनी हो। और उसके बाद क्या है कि ग्रंथों में हमारे कह दिया गया कि न देयम परशिष्यभ्यो नास्तिकानाम च न चेश्वरी शुश्रालशानाम च नैवानर्थ प्रदायिनाम। यानी कि अपने पर आपका शिष्य नहीं है उसको नहीं देना है, दूसरे गुरु का शिष्य उसको नहीं देना है, जिसको पूरा विश्वास नहीं उसको नहीं देना है, जिसको अनिच्छा उसको नहीं देना है। अनर्थ करने वाले उसका आप देखिए कि क्या उद्देश्य लेना चाहता है, वो भी निश्चित करिए। तब आपको जो है श्री विद्या की बताना चाहिए प्रक्रिया। फिर उसके बाद कहा गया तस्मा देव विलंब शिष्यम न गृहणीयात कदाचन यद गृहणाति मोहेन तत्पाप पय वर्याप्यते गुरु। यानी अगर लोग मोहबस किसी शिष्य को आपने बिना उसकी योग्यता उसकी पात्रता जांचे आपने दे दी तो गुरु को महापाप लगता है। अब बताइए कि कैसे किसी को बताया जाए। तो क्या श्री यंत्र का पूजा नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि अगर पूजा आपको मालूम भी हो गया तो इतना विस्तार से है, 68 शक्तियों का अर्चन होता है इसमें एक एक करके। भगवान शंकराचार्य ने बहुत विस्तार से इस पर श्री यंत्र पर जो है पूरा, आप जानते हैं पुस्तक कितनी सुंदर उन्होंने काव्यात्मक पुस्तक लिख डाली, जो उनकी त्रिपुरा सुंदरी से बातचीत हुई, त्रिपुर सुंदरी से। तो ये बड़ा कठिन सा हो गया श्री यंत्र की साधना,
और श्री यंत्र की कृपा। तो मैंने भी इस बारे में बड़ा सोचा और गुरुजनों के पास गया। मैंने कहा कि इसका समाधान क्या है, और फिर गुरुदेव की कृपा हुई। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, आप कृष्ण ये बताओ, ये पूरी प्रक्रिया जो श्री यंत्र की ये पूरी साधना है, जो है यह श्री विद्या की साधना, ये क्यों इतनी लंबी है? मैंने कहा ये अच्छा प्रश्न आया। तो मैंने बहुत ध्यान से सोचा। मैंने कहा कि यह श्री यंत्र इतना प्रभावशाली है, इतना ऊर्जस्वित है, इसकी ऊर्जा को की निरंतरता बनाए रखने के लिए पूरा विधान किया गया है। तो आदरणीय गुरुदेव ने कहा कि अब चिंतन करो कि किस तरह से हम कर सकते हैं कि श्री यंत्र की ऊर्जा की निरंतरता बिना इस प्रक्रिया के किए हुए बनी रहे। देखिए, बड़ा बड़ा अच्छा आदेश था कि श्री यंत्र की ऊर्जा की निरंतरता, ऐसी क्या प्रक्रिया की जाए कि इस पूरी विशिष्ट प्रक्रिया जो कई घंटों की श्री विद्या साधना है, इसको किए बिना हम श्री यंत्र की कृपा प्राप्त कर लें। तो बहुत मार्गदर्शक मार्ग के तांत्रिकों, साधकों सबसे बात हुई। तो फिर इसका रहस्य जो मिला, वह जो है परम शिव की कृपा से वो पता चला कि अगर श्री यंत्र का हम पारद में निर्माण करते हैं, शुद्ध पारद में निर्माण करते हैं, ओरिजिनल पारद में निर्माण करते हैं, तो पारद की वैशिष्ट ऐसा है, पारद की विशिष्टता ऐसी है कि उसकी ऊर्जा कभी का क्षरण नहीं होता है। इसके बारे में पारद पे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देख पाए हो तो बहुत छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई धातु है, कोई भी धातु, आप जानते होंगे कि पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो कोई भी धातु है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, कोई भी धातु आप लीजिए, तो वह द्रव कब बनता है, लिक्विड कब बनता है? जब उसमें ऊर्जा का प्रवेश किया जाता है, चाहे उसे गर्म करके करें, चाहे और किसी तरीके से करें। लेकिन जो उसमें ऊर्जा निःसृत होती है, वह फिर ठोस रूप में बन जाता है। तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें मैंने बहुत शोध किया, और लोग जानते हैं कि पारद पर जितना शोध हम लोगों ने किया है, किसी ने नहीं किया है। और ओरिजिनल पारद लिखने का अधिकार भारत में केवल हम सबको है, अष्टोद्यम संस्था के, आप बुझिए ऐसा जब समझिए। तो ये पारद में एक विशिष्ट गुण है कि इसकी ऊर्जा उसी में बद्ध रहती है, वो निःसृत नहीं होती है। इसीलिए सामान्य तापक्रम पर जो है पारद जो है, पारा द्रव में रहता है या लिक्विड में रहता है। तो अगर कोई किसी वस्तु में ऊर्जा इतनी मात्रा में संगठित है, बद्ध है, तो अगर किसी भी धातु, उस धातु से किसी भी मूर्ति का निर्माण करते हैं, किसी भी यंत्र का निर्माण करते हैं, तो उसमें ऊर्जा निश्चित रूप से निरंतरता से बनी रहेगी। और यहीं से वो जो है पारद श्री यंत्र का जो है, ये देखिए पारद श्री यंत्र, बहुत सुंदर पारद श्री यंत्र है। और ओरिजिनल पारद श्री यंत्र लिखने का अधिकार केवल हम लोग को है। अगर भारत में या कहीं भी आपको कोई ओरिजिनल पारद लिखे हुए दिख जाए, तो आप मुझे सूचित कीजिए। बहुतों के खिलाफ हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है और लगातार करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो पारद को जानते नहीं हैं, उसका निर्माण प्रक्रिया में उल जलूल धातुएं डाल करके वो पारद की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और जनता भ्रमित होती है और फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। तो अगर पारद का, ये देखिए बहुत छोटा सा है, इतना देखिए मेरी मुट्ठी में आ जा रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 1.25 किलो, 1 किलो 200 ग्राम का, 1 किलो 250 ग्राम का एक पारद यंत्र है। कारण वही है कि जो पारद का घनत्व है, डेंसिटी है, वह सोने चांदी किसी भी धातु से बहुत ज्यादा है। और हमारे ऋषियों ने, परम ऋषियों ने इस रहस्य को जाना, और उन्होंने क्या क्या पारद के बारे में नहीं बोला, क्या नहीं बोला उन्होंने। सूते गुणानाम शतकोटि भद्रे, चाब्रे सहस्त्रम कनके शतकैम, तारे गुणाशीत दर्थ कांते, तीसरे चतुष्षष्टि रवौ तदर्थम।
यानी कि कहा गया कि तांबे में 32 गुण होते हैं, कच्चे लोहे में 40 गुण होते हैं, तीक्ष्ण लोहे में 64 गुण होते हैं, चांदी में 80 गुण होते हैं, सोने में 100 गुण होते हैं, लेकिन और अभ्रक और हीरे में 1000 गुण होते हैं। लेकिन पारद में आपको जानकर हैरानी होगी, 7 कोटि यानी 100 करोड़ यानी 1 अरब गुण होते हैं। यही कारण है कि जब हम लोगों ने पारद श्री यंत्र को बनाया और बड़े बड़े संतों को दिखाया, बहुत संतों को हमने और चमत्कृत रह गए। शुद्ध पारद से बना हुआ श्री यंत्र देख करके, इसकी ऊर्जा देख करके चमत्कृत रह गए। क्योंकि जब आप एक शुद्ध पारद का श्री यंत्र अपने पास रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने कोषागार यानी खजाने में रखते हैं, जहां भी रखते हैं, ये अपनी ऊर्जा से आपको माला माल कर देता है, माला माल कर देता है। ये ऐसा है। और सबसे अच्छी बात है, जो श्री यंत्र साधना की विस्तृत प्रक्रिया थी, उस ऊर्जा को निरंतरता कर बनाए रखने के लिए उतने बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको केवल नियमित रूप से पारद के प्रति, पारद श्री यंत्र के प्रति जो है सामान्य पूजा करनी है, या केवल अपना सम्मान देना है, उतने से भी पर्याप्त है। क्योंकि इसकी ऊर्जा लगातार, इसमें ऊर्जा का विस्फोट होता रहता है। और जब आप पारद से मंगाते हैं और आप नियम से अगर मंत्र पाठ कर पाते हैं, तो अगर आप वचन देते हैं हमें कि नियम से वचन मंत्र पाठ करेंगे और इस श्री यंत्र की उपासना हृदय से करेंगे, तो हम गुह्य षोडशी मंत्र भी आपको, गुह्य यानी कि सीक्रेट, गुह्य यानी कि सीक्रेट, जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसको बताया नहीं जा सकता है, वह मंत्र अगर आप जो है हमको आश्वासन देते हैं कि इस पारद श्री यंत्र को आप हृदय से सम्मान करेंगे, वह मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। अब क्या क्या इस पारद श्री यंत्र के बारे में मैं कैसे कैसे बखान करूं आपको, कैसे कैसे। मृदा कोटि गुणा स्वर्णम, मृदा कोटि गुणा स्वर्णम, स्वर्णात कोटि गुणम मणि, यानी कि मिट्टी से बने हुए कोई मूर्ति है, देव मूर्ति है, कोई यंत्र है, उससे करोड़ों गुना सोने में प्रभाव होता है। स्वर्णात कोटि गुणम मणि, यानी कि सोने से बना हुआ अगर कोई मूर्ति है, देव मूर्ति है, यंत्र है, उससे करोड़ों गुना मणि से बने हुए यानी रत्नों से बने हुए मूर्ति में जो है होता है। और मणात कोटि गुणम वाणु, यानी मणियों से बना हुआ जो करोड़ों गुना उसमें है, वह जो स्वयंभू मूर्तियां जो है उत्पन्न होती हैं, जैसे विष्णु जी के शालिग्राम, नर्मदा से शिवलिंग जो मिलता है शिव के लिए, उनमें करोड़ों गुना होता है। लेकिन वाणात कोटि गुणो, यानी पारद से अगर बना हुआ है तो स्वयंभू मूर्तियों से भी ज्यादा करोड़ों गुना इसमें बल होता है। यही कारण है कि श्री यंत्र अगर पारद का बना हुआ है, शुद्ध होना चाहिए। यह परिणाम आपको नहीं मिलेगा अगर नकली आपने कहीं स्थापित किया। बल्कि हमें ऐसा भी अनुभव हुआ है, ईश्वर दयालु है, अज्ञान से हुए अपराधों को क्षमा करता है, लेकिन फिर भी अगर हम जानबूझ करके हम इस तरह से करते हैं तो कभी कभी हमें हानि होती है, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम भी हैं। और क्या क्या, इसको मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। विश्व बीजम सदा नित्यम वंदे सूत मिहावरम, रोग दारिद्रम तमशामर्कम वह नाशने स्थितम, यानी कि नित्य अविनाशी संसार का कारण रूप रोग और दारिद्र्य, जो दरिद्रता है, गरीबी है, इसके अंधकार को नाश करने के लिए पारद रूपी जो सूर्य है, दरिद्रता के अंधकार को नाश करने के लिए जो सूर्य रूपी पारद आया है, उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। एक और मैं श्लोक आपको बताऊंगा। ग्रंथों ने हमें पूरा का पूरा बहुत अच्छे दिया है। लीनो भवेत सर्व समृद्धिदायी विराजते सौ नितराम रसिंद्र, यानी जो पारे को आप लीन करके जब शुद्ध पारद बना, वह उस रसराज पारद की सदा सर्वदा जय होगी, क्योंकि वह ऐसा पारद समस्त समृद्धि का दाता है, समस्त समृद्धि का दाता है, थोड़ी बहुत नहीं, समस्त समृद्धि का दाता है। ऐसा रसराज पारद है, ऐसा रसराज पारद
और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसके और श्री यंत्र के बारे में तो इतना पूरा इतने पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं श्री विद्या साधना पे, तंत्र के, मंत्र के और दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग के सबके। उनको करूँगा तो पूरा दिन निकल जाएँगे श्री यंत्र के बारे में। लेकिन मैंने 1-2 केवल आपको उदाहरण इसलिए दिया है कि लगे आपको लगे कि यह वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यह है यंत्राज, यह यंत्राज जिसके लिए आपको बहुत कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जहाँ रखेंगे अच्छा करेगा। और विशिष्ट बात मैं बताता हूँ, अगर आपको वास्तव में धन वैभव आपको चाहिए तो इसको अपने घर के दक्षिण पूर्व में रखिएगा। बड़ा शोध हमने किया वास्तु में, ज्योतिष में, मंदिर निर्माण विज्ञान में, सब में। फिर पता चला रहस्य जो है, अगर घर के दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में अगर आपने स्थापित कर दिया, ये समस्त समृद्धि की लहरें ला देगा आपके घर में, समस्त समृद्धि। ऐसा समृद्धिदायक, ऐसा जीवन में वैभव लाने वाले यंत्रराज पारद से बने हुए श्री यंत्र को आप कैसे छोड़ सकते हैं। जब हम लोगों ने, अच्छा एक और बात है कि थोड़ा बहुत अगर अशुद्धि भी रह गई, क्योंकि पारद से बनाना जो है, हमने गुरुओं से बात की और ध्यान में जाकर सदाशिव को से पूछा, तो पारद चूंकि बहुत ही एक अलग टाइप का धातु है, उससे ठोस रूप में लाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया अष्ट संस्कार करके। तो ऐसा गुरुओं ने बताया कि अगर थोड़ी बहुत, हालांकि हमने बहुत ही शुद्ध बनाया हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आकार का है, लेकिन पारद में जो है अगर थोड़ी बहुत अशुद्धि रह गई तो भी वह क्षम्य है, क्योंकि इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र है। यह पारद श्री यंत्र हमारे यहाँ बहुत सारे आकारों में उपलब्ध है, छोटे से लेकर बड़े तक के। यह मैंने 1.25 किलो, काफ़ी मैं समझता हूँ थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे आकारों में भी है, हर आकार में है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि यह पारद आपको किन किन आकारों में, पारद का, रस राज का, श्री यंत्र, यंत्रराज, रसराज का यंत्रराज किन किन आकारों में उपलब्ध है। और जब अगर आप पूरी निष्ठा से इसकी सेवा करना चाहते हो तो गुह्य षोडशी मंत्र भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण।